हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। दोस्तों, जब भी हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एंट्री पॉली में कौन से वाउचर में की जाती है और वाउचर के क्या क्या टाइप्स है वो हमें मालूम है, लेकिन वो वाउचर किस प्रकार क्रिएट किए जाते हैं वो इस आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टैली ओपन किए, गेटवे ऑफ टैली में है हम। अभी यहाँ पे हमें वाउचर क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, तो टाइप्स करके ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे वाउचर क्रिएट किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे वाउचर लिस्ट शो हो रही है। ये जो वाउचर है वो टैली में पहले से ही क्रिएट किए हुए रहते हैं। हमें यहाँ पे नया वाउचर क्रिएट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पेमेंट का वाउचर है। अभी बिजनेस में हम जब भी किसी को पेमेंट करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं, एक तो कैश में देते हैं उसको पेमेंट या फिर बैंक से देते हैं। ट्रांजैक्शन है, हमें अलग अलग वाउचर में उसकी एंट्री करनी है। मतलब कैश में जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उसकी अलग वाउचर में एंट्री चाहिए, और बैंक से जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उसकी एंट्री हमें अलग वाउचर में चाहिए। तो इसके लिए हमें कैश पेमेंट का एक वाउचर बनाना पड़ेगा और दूसरा बैंक पेमेंट का वाउचर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। एक्सेप्ट करके हम बैक लेंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप्स पे आएंगे और अल्टर पे और क्रिएट पे जाएंगे। विंडो इस प्रकार शो होगी। नेम में हम कैश पेमेंट डालेंगे क्योंकि ये वाउचर हमें क्रिएट करना है। देन सिलेक्ट टाइप्स ऑफ वाउचर, पेमेंट रखेंगे एंड यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म आ रहा है पेमेंट का, वो रखेंगे। देन यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, जब हम वाउचर में एंट्री करते हैं तो ऊपर नंबरिंग का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हम नंबर डालते हैं, वो ऑटोमेटिक हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या हमें मैन्युअली उसको टाइप करना है तो मैन्युअल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर ऑटोमेटिक और मैन्युअल ये दोनों चाहिए, यानी कि जब हम मैन्युअली कोई भी नंबर टाइप करेंगे वाउचर का तो वो ऑटोमेटिक होके आ जाएगा नेक्स्ट एंट्री में। तो वो ऑप्शन भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑटोमेटिक ऑप्शन ही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखेंगे। देन यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्शन हम यस रखेंगे। ये भी नंबरिंग से ही रिलेटेड है ऑप्शन। जब हम वाउचर में एंट्री करते हैं तो ऊपर जो नंबरिंग का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे हमें नंबर को कौन से नंबर से स्टार्ट चाहिए, वो नंबर वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। सपोज हमें एक नंबर से चाहिए तो एक डाल सकते हैं, दो नंबर से चाहिए तो दो नंबर डाल सकते हैं। हमें जो नंबर चाहिए वो डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें जो नंबर चाहिए वाउचर का उसके लिए ये ऑप्शन है। देन यहाँ पे विड्थ डाल सकते हैं कितनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 ही रखेंगे, ये ऑप्शन नो ही आएगा। देन एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स। वाउचर में जो डेट है वो इफेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम एस रखेंगे। देन मेक्स दिस वाउचर टाइप्स एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। सपोज ये बाय डिफॉल्ट का ऑप्शन हमने एस रखा तो ये ऑप्शनल हो जाएगा, नो रखा तो ऑप्शनल नहीं रहेगा, तो ये नो ही रखेंगे। देन अलाउ नरेशन इन वाउचर, मतलब हम वाउचर में जब एंट्री करते हैं तो नीचे नरेशन करके एक ऑप्शन रहता है, तो उसमें हम जो भी एंट्री करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी डिटेल्स ये नरेशन में डाली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने क्या ट्रांजैक्शन किया, किसी को पेमेंट किया है, किसी से पैसे हमें रिसीव हुए, या किसी से माल हमने परचेस किया है या सेल किया है, इसकी डिटेल्स इसमें शॉर्टकट में नरेशन में शो होती है। तो इसके लिए यह ऑप्शन हम ऐसे रखेंगे। देन प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, मतलब हम जब अलग अलग लेजर क्रिएट करते हैं तो अलग अलग लेजर के लिए हमें अलग अलग नरेशन चाहिए क्या, तो हमें अलग अलग लेजर के लिए अलग अलग नरेशन की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे नो रखेंगे। देन अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन, ये ऑप्शन जब हम यस रखेंगे तो नीचे वाला जो ऑप्शन है सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज, ये हम कर सकते हैं सेट और अल्टर। तो यहाँ पे हम एस करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे एस करेंगे तो ये विंडो इस प्रकार दिखे शो होगी। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन मोस्टली नो ही रहता है तो इसको नो ही रखेंगे। देन प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो वो जो एंट्रीज है वो हमें प्रिंट करनी रहती है, तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन यस रखेंगे, और प्रिंट नहीं करनी होगी तो यहाँ पे नो रखेंगे, तो ये नो ही रखेंगे। देन एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट वाउचर क्रिएट करना है, वो है बैंक पेमेंट का। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, वही मैं आपको शो करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे
जब हम क्रिएट के क्लिक करेंगे ये विंडो इस प्रकार शो होगी। यहाँ पे नेम में आपको बैंक पेमेंट डालना पड़ेगा। मैंने ये एंट्री की है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। देन एंटर करेंगे, सिलेक्ट टाइप्स ऑफ वाउचर पेमेंट आएगा। देन यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा। अभी ये बैंक पेमेंट का वाउचर है तो इसका शॉर्ट फॉर्म बी पेमेंट करके आया है। देन मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक, मोस्टली यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखते हैं तो हम भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखते हैं। कैश पेमेंट का जब हमने वाउचर बनाया तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन का क्या यूज होता है। ये नो रखेंगे, ये सेम ऑप्शन है। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देखिए हमारे वाउचर लिस्ट में हमने ये दो वाउचर नए बनाए हैं, एक बैंक पेमेंट का और दूसरा कैश पेमेंट का। तो इस प्रकार आप कोई भी नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कोई भी नया वाउचर हमें क्रिएट करना रहता है तो किस प्रकार क्रिएट किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।